हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपू यादव। डीपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो चलते हैं एक शानदार सेशन की तरफ जो कि हम चला रहे हैं हिंदी की क्लास। इससे पहले हमने हिंदी की 6 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे शब्द भेद। अब बात करते हैं शब्द भेद क्या होता है। दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ जरूर हो, उसे क्या कहते हैं? शब्द। जैसे का, म, ले का अलग अलग अक्षर हैं और बन गया कमल। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। या फिर दूसरी परिभाषा, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा है, वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। अब बात कर लेते हैं शब्द के भेद कितने हैं और किस प्रकार हैं। जैसे पूछ लेता है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं, रचना के आधार पर शब्द भेद कितने हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं, या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं। तो एक एक के बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रयोग के बारे में पूछ ले, या फिर व्याकरण के आधार पर, या रूपांतर के आधार पर, या रूप के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं। 2 भेद हैं, एक तो विकारी शब्द, एक दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? एक तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण कैसे हैं? विकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण कैसे हैं? विकारी शब्द। अविकारी में कौन आएंगे? अव्यय के 4 भेद। अव्यय के कितने भेद हैं? 4। तो विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद 2 हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में 4 और अविकारी में 4, तो कुल मिला के कितने हुए? 8। अब बात कर लेते हैं रचना या फिर व्युत्पत्ति या निर्माण या बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं। शब्द के भेद हैं कितने? 3 भेद हैं। कौन? रोण, यौगिक और योग रोण। रोण, यौगिक और योग रोण। अब बात कर लेते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं 4। कितने हैं? 4। एक तो एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरार्थी मतलब विलोम शब्द। समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द। अब बात कर लेते हैं उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं। उत्पत्ति पूछ ले या फिर इतिहास के आधार पर शब्द के भेद हैं 4। कौन कितने हैं? 4। तत्सम, तद्भव, देश, विदेश, संकर शब्द को नहीं जोड़ते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? 4। तो हम इस क्लास में बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग और रचना के आधार पर शब्द के भेद के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं। रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, रोण, यौगिक और योग रोण। बात कर लेते हैं रोण के बारे में। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो, उन्हें क्या कहते हैं? रोण कहते हैं। जैसे कि नाक, हाथ, चावल, दिन, घर, घोड़ा, ये शब्द कैसे हैं? रोण शब्द हैं। अब बात कर लेते हैं यौगिक शब्द क्या है। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो तथा प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक। यौगिक शब्द में आ जाएंगे संधि समास आ जाएंगे, और प्रत्यय के द्वारा बनाए जाने वाले शब्द किसमें आ जाएंगे? यौगिक वाले। जैसे डाकघर, विद्यालय, दूध वाला, सामाजिक, ये शब्द कैसे हैं? यौगिक शब्द हैं। जैसे कि महेंद्र का संधि विच्छेद करो, महाधन, इंद्र, ये शब्द कैसे हैं? यौगिक शब्द हैं। अब बात कर लेते हैं योग रोण शब्द। योग रोण शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? योग रोण। या फिर ऐसे यौगिक शब्द
जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करें योगरूढ़ कहलाते हैं। सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण किसमें चले जाएंगे? योगरूढ़ में चले जाएंगे। जैसे कि पीताम्बर, जलज, पंकज, दशानन, गिरधारी, चारपाई, हनुमान, ये शब्द कैसे हैं? योगरूढ़ शब्द हैं। अब बात कर लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब बात कर लेते हैं तत्सम क्या शब्द होते हैं। तत्सम शब्द बना है तत् धन सम। तत् धन सम मतलब तत् माने उसके समान, समान, उसके समान, मतलब संस्कृत से बने हों। जैसे पढ़ लेते हैं एक एक के बाद तत्सम शब्द के बारे में पढ़ लें। जैसे कि जिन शब्दों का उच्चारण अस्पष्ट हो, अस्पष्ट हो, तत्सम की पहचान है, ध्यान रखना। तत्सम शब्दों का उच्चारण अस्पष्ट हो मतलब स्पष्ट ना हो। तत्सम का अर्थ संस्कृत के समान। तत्सम शब्द हम कैसे पहचानेंगे इसके बारे में दिया गया है। आधे व्यंजन वाले शब्द जैसे ग्रह, ग्रह, कर्म, अग्नि, सूर्य, मित्र, रात्रि, कार्य, ये शब्द कैसे हैं? तत्सम। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द तत्सम होते हैं। जैसे संविधान, संसार, संस्कृति, संख्या, अंकित, अंधकार। हलंत चिन्ह वाले शब्द जैसे पाठ्य, मिट्टी, द्वारा, विद्वान, वर्ण और गद्य। विसर्ग चिन्ह वाले शब्द तत्सम होते हैं। जैसे प्रातःकाल, पुनः, आगमन, प्रायः, अंतः, एवं। और देख लेते हैं जो शब्द संस्कृत के समान हो, जो शब्द संस्कृत के समान हो उन प्राचीन पुराने शब्दों को तत्सम, और संधि वाले शब्द किसमें चले जाएंगे? तत्सम में। जैसे नरेंद्र, रमेश, किसमें चले जाएंगे? तत्सम शब्द होते हैं। समास वाले शब्द जिसमें एक शब्द संस्कृत का हो, जैसे राजपुत्र, राजधर्म। संस्कृत का उपसर्ग से बने शब्द, संस्कृत के कुल कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग। जैसे आजन्म, प्रतिदिन, निसंदेह, ये शब्द कैसे तत्सम शब्द होते हैं। संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द किसमें जाएंगे? तत्सम में चले जाएंगे। संस्कृत की क्रिया हो किसमें चलेंगे? तत्सम शब्द होंगे। क्लिष्ट, जटिल, कठिन, वर्तनी तथा उच्चारण वाले शब्द जैसे सुषा, अंत्याक्षरी, उज्ज्वल, ये शब्द कैसे होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। हिंदू धर्म संस्कार संस्कृत का बोध कराने वाले शब्द तत्सम होते हैं। जैसे होलिका, रक्षाबंधन, दिवाली। संस्कृत के कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं जैसे कि भारवी, कालिदास, दंडी, भास, ये शब्द कैसे होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में प्रयुक्त शब्द किसमें जाएंगे? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 18 पुराणों के नाम, रामायण में जितने नाम हैं, महाभारत, एक शब्द किसमें जाएंगे? तत्सम शब्द होंगे। जिन शब्दों का कोई तद्भव रूप भी हो सकता है, जिन शब्दों का कोई तद्भव रूप भी हो सकता है, जैसे प्रतियोगिता, विदुषी, प्रार्थना। प्राचीन पुराने शब्द जिनका प्रयोग आधुनिक समय में बहुत कम हो रहा है, जैसे न्यून, अत्याचार, ये शब्द किसमें जाएंगे? तत्सम शब्द में जाएंगे। अब बात कर लेते हैं तद्भव शब्दों की पहचान हम कैसे करेंगे। जिन शब्दों का उच्चारण स्पष्ट हो, जिन शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द, संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द किसमें जाएंगे? तद्भव शब्द होंगे। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए शब्द तद्भव शब्द होंगे। तत्सम शब्दों से जिन शब्दों की उत्पत्ति होती है, जैसे अग्नि से आग बना, सूर्य से सूरज, ये सूरज और आग कैसे शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं। द्वितीय व्यंजन वाले शब्द किसमें जाएंगे? तद्भव शब्द होंगे। जैसे डिब्बा, बच्चा, बचपन, छप्पन, पप्पू, ये शब्द कैसे हैं? तद्भव शब्द हैं। उच्छिप्त व्यंजन वाले शब्द तद्भव शब्द होते हैं। जैसे सड़क, लड़के, डंडा, मेढक, पढ़ना, गढ़। अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द कैसे होते हैं? तद्भव होते हैं। जैसे आंख, दांत, चाट, मुंह, गांव, शब्द कैसे होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द
हिंदी से उपसर्ग से बने शब्द कैसे होते हैं? तद्भव, जैसे निडर, निकम्मा, अधपका, अनमोल, सपूत, कपूत, ये शब्द कैसे होते हैं? ये शब्द होते हैं तद्भव शब्द। हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द जैसे सुनारिन, बचपन, तैराक, मिठास, भलाई, सुंदरता। समास वाले वे शब्द जिनमें दो शब्द हिंदी के हों, जैसे राजपूत, राजसेवक, ये शब्द कैसे होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। सरल, सुगम, आसान, वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द जैसे कि आग, सूरज, घर, रात, ऊंट, ये शब्द कैसे होते हैं? ये शब्द होते हैं तद्भव शब्द। अब बात कर लेते हैं तत्सम और तद्भव। अकार्य का तद्भव आकाश, अनर्थ का अनर्थ, अनरथ। अग्रपाद तत्सम शब्द है। अग्रपाद का तद्भव क्या होगा? अगुआ। अक्षर का अक्षर हो जाएगा। अवगुण का अवगुण हो जाए। अंगुली का अंगुरी हो जाएगा। अहिफेन का अफीम। अध क्या आज। अग्रपौण क्या अंगोछा हो जाएगा। अंगिष्ठिका का अंगीठी। आमलक का आंवला। एला का इलायची। आदित्यवार का इतवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतवार। अम्लिका तद्भव शब्द है। अम्लिका का इमली। इष्टिका का ईंट। उज्ज्वल का उज्ज्वला। अंगुली क्या उंगली। उष्ट क्या ऊंट हो जाएगा। और उल्लू का उल्लू। काष्ठ क्या काठ। कूप क्या कुआं। कृष्ण क्या कान। कोकिल का कोयल शब्द हो जाएगा। और कर्पूर क्या कपूर हो जाएगा। कुष्ठ क्या कोढ़ हो जाएगा। कुर्चिका का कूची। कपित्थ का कैथा। छत्री का खत्री हो जाएगा। क्या शब्द हो जाएगा तद्भव? खत्री। अब क्षेत्र का तद्भव तत्सम क्या होगा? खेत। कांस का खांसी। गर्दभ का गधा। गोधूम का गेहूं। गृध क्या गिद्ध हो गया। और ग्रह का घर हो गया। घोटक का घोड़ा। गुंठन क्या घूंघट। और घृत का घी। चवण क्या चबाना। और चंदिका का चांदनी। चिटिका का चिड़िया। भ्रमर का भौरा। ज्येष्ठ का जेठ। कदली का केला। तत्सम शब्द मतलब तत् माने उसके समान, मतलब उसके समान, मतलब संस्कृत भाषा से हिंदी से बना परिवर्तन प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे कर्पूर, तस्कर, नारकेल, अट्टालिका, करपट, जलद, जूता, दिन, दिवस, तद्भव, पंडित आदि शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द मतलब तत्भव। तत् माने उसके, भव माने उत्पन्न, उससे मतलब संस्कृत से उत्पन्न शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। अतः साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में ले गए हैं सभी तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कर्पूर का कपूर, नारकेल का नारियल, अट्टालिका का अट्टारी हो गया, करपट के कपड़ा, संजोग आदि शब्द कैसे हैं? तद्भव शब्द हैं। अर्ध तत्सम शब्द कैसे क्या हैं? ऐसे संस्कृत शब्द जो प्राकृत भाषा में बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते एक नया रूप धारण कर लेते हैं, उन्हें अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि कारज, कान्हा, दई, अक्षर, आगिन, आज्ञा शब्द कैसे हैं? अर्ध तत्सम शब्द हैं। अब बात कर लेते हैं तद्भव और तत्सम शब्द। तद्भव और तत्सम शब्द। अटारी का तत्सम क्या होगा? अट्टालिका। अंगोछा का अंग्रपोछा। अदरक का तत्सम आर्द्रक। अमोल का अमूल्य। अमी क्या अमृत हो गया। अमी का अमृत। अमी का अमृत। अमी का अमृत। अचरज का आश्चर्य। अंगरक्षक या अंगरक्षक। अंधेरा का अंधकार। अंगिष्ठी का अंगिष्ठिका। अंगीठा का अनिष्ट। अंगूठा का अंगुष्ट। अटल का स्थिर हो गया। आकाश का आकार। अक्षत का अक्षत। आकाश का तत्सम आकाश होगा। अमावस का अमावस्या।
अंगुली का अंगुल, अगम का अगम्य, अनाड़ी का अनार्य, अनजान का अज्ञानी, अम्मा का अम्ब, अनाज का अन्न, अर्पण का अर्पण, अहीर का अभीर, अहीर का अभीर, अलग का अलग्न, अगहन का अग्रहायण, अजान का अज्ञान, अजान का अजान हो गया। और अकाज का कार्य, अरक का अर्क, आशीष का आशीष, अंडी का एरंडी, अखरोट का अछोट, अखाड़ा का अछवाट, अफीम का अहिफेन, अनी का अड़ी, अधूरा का अर्धपूरक, अमचूर का आम्रचूर्ण, आषाढ़ का आषाढ़, अकेला का एकल, अढ़ाई का अर्धतिथि और अलोना का अलवण, अजान का अज्ञान, अक्षर या अक्षर का अक्षर, अनत का अनत्य, अहेर का आखेट, अगाड़ी का अग्रवर्ती, 80 का तत्सम अस्सीत, 18 का अष्टादश, 88 का अष्टाशीत, 28 का अष्टाविंशत, 98 का अष्टानवत और 58 का अष्टापंचाशत और 68 का अष्टाजष्ट, अष्टाजष्ट। अकेला का एकल, अढ़ाई या ढाई का अर्धतिथि, अलोना का अलवड़ और अंधा का अंध, अनूठा का तत्सम अनुष्ठ, अपाहिज का अपाद हस्त, अगुआ का अग्रणी, अंश का तत्सम अंश हो गया, अचारज का आचार्य हो गया, अनपना का उन्मना और आंख का अच्छे। आँख का अक्षि, आज का अद्य, आग का अग्नि, आंसू का अश्रु, आलस का आलस्य, आम का आम्र, आस का आशा, आम्ब का आमा और आरसी का आदर्शिका। अब देख लेते हैं अठखेली का तत्सम अष्टकेली, आठ का अष्ट, आवा का अपाक, आसरा का आश्रय, आयसु का आदेश, आधीन का अधीन, आगे का अग्र, आँच का अर्ची हो गया और आंवला का आमलक, आधा का अर्ध, आखा का तत्सम आखिल, अभ्यंतर का तत्सम भीतर, आढ़त का आढ़तु और आसोज या आसीन का तत्सम आश्विन, आक का तत्सम अंक और आंत का तत्सम आंत्र, आंक का तत्सम आंक, वो आप का तत्सम आत्मा, आप का तत्सम आत्मा, ईट का तत्सम क्या होता है, इष्टिका या इसका, ईर्षा का तत्सम ईर्ष्या, इलायची का एला, ईख का इश्रु और इतना का तत्सम इयत, इतवार का तत्सम आदित्यवार और ईंधन का तत्सम ईंधन, ईंधन का तत्सम ईंधन और इमली का तत्सम अम्लिका, इकट्ठा का तत्सम एकत्र, 31 का तत्सम एक तिंसठ, 41 का तत्सम एक चत्वारिस्थ और 61 का एक षष्ठ और 21 का तत्सम एक विंशति और 81 का तत्सम एक शीति और 51 का तत्सम एक पंचाशत। अन्य देख लेते हैं तत्सम तद्भव। जैसे उंगली का तत्सम अंगुली, उल्लू का तत्सम उलूक, उबटन का उर्दतन, उछाह क्या उत्साह, उछला का उज्जला का उज्जवल हो गया, उड़ का तत्सम उड्ड, उसका तत्सम अमुच्च और उगलना का तत्सम उद्गलन, उगना का तत्सम उद्गत और उलाहना का तत्सम उपालंब, उखाड़ना का तत्सम उद्घाटन और उसास का तत्सम उच्छ्वास हो गया, कड़ुआ का तत्सम कटुक हो गया, कबूतर का तत्सम होता है कपोत, केला का तत्सम कदली, कुटुम का तत्सम कुटुम्ब, कबूतर का कपोत, करोड़ का कोटि, कीड़ा का कीटक, कौवा का तत्सम काका, कोयल का तत्सम कोकिल, कुम्हार का तत्सम
कुंभकार, कुआं का तत्सम कूप, कुआं का तत्सम कूप, कुत्ता का तत्सम कुक्कुर और कंगन का तत्सम कंगण, कंगन का तत्सम कंगण। अन्य देख लेते हैं तत्सम तद्भव। उठ क्या तत्सम उत्तिष्ठ और उज्जड़ का तत्सम उज्जड और उबालना का तत्सम उद्वालन और उडान का उत्थान, उपरोक्त का उपर्युक्त, उपास का तत्सम उपवास, उपज का तत्सम उद्भव, उपजना उत्पद्यता, 19 का तत्सम ऊनविंशत, 29 का तत्सम ऊनत्रिंशत और 39 का तत्सम ऊनचत्वारिंशत और 49 का तत्सम ऊनपंचाशत, ऊनपंचाशत और ऊंट का तत्सम उष्ट, ऊंट का तत्सम उष्ट, कंगन का तत्सम कंगण, कान का तत्सम कर्ण, कंधा का तत्सम स्कंध, कांच का तत्सम काच, केवट का तत्सम होता है कैवर्त, कटहल का तत्सम कंठ फल और किवाड़ का तत्सम कपाट, कारण का तत्सम होता है कारण, कंबल का कमल कमल और कर्तव्य का तत्सम कर्तव्य, करतार का तत्सम कर्ता, कंघी का तत्सम होता है कंकती, कसेरा का तत्सम होता है कांस्यकार, काढ़ा का तत्सम होता है क्वार्थ और कुंजी का तत्सम होता है कुंचिका। अन्य देख लेते हैं तत्सम तद्भव। ऊंचा का ऊसर का तत्सम ऊर्ध्व ऊसर, ऊंचा का तत्सम उच्च, उखल का तत्सम उदखल, ऊन का तत्सम क्या होता है ऊन, एका का तत्सम एक और ऐसा का तत्सम इर्दसत, एकलौता का तत्सम क्या होता है एकल एकलौता एकल पुत्र, और का तत्सम होता है अवर, और का तत्सम होता है अपरम, ओझा का तत्सम होता है उपाध्याय और ऊंठ या होंठ का तत्सम होता है अधर या ओष्ठ, ओखली का तत्सम होता है उलूखल उलूखन, कूड़ा का कोट, कोठा का कोष्ठ, कोठी का तत्सम कोष्ठिका, कुल्हाड़ा का कुठार, कोढ़ का तत्सम कुष्ठ, कोढ़ी का तत्सम कुष्ठी, कछुआ का तत्सम कच्छप, कपूत का तत्सम कुपुत्र, किसान का तत्सम कृषक, काष्ठ का काष्ठ, काजल का कज्जल, केहरी का तत्सम केसरी और कोना का तत्सम होता है कोण, कांटा का तत्सम होता है कंटक, कैंची का तत्सम होता है कर्तकी। क्या होता है कर्तकी। अन्य देख लेते हैं तत्सम तद्भव। ओला का उपल, ओखली का उल्लूखन और ओस का तत्सम अपस्य, ओस का अवस्याय और गुड़ का अवगुण और औंधा का और मूर्ध हो गया, कपूर का कर्पूर, कपड़ा का करपट, क्रीड़ा का क्रीड़ा हो गया, काजल का कज्जरी, केहरी कर केसरी, कोना का तत्सम कोण, कांटा का कंटक, कैंची का कर्तरी, कार्तिक का कार्तिक हो गया, काम का तत्सम होता है कर्म, कीरत का तत्सम होता है कीर्ति और कठपुतली का तत्सम होता है काष्ठ पुटिका और कटहरा का तत्सम होता है काष्ठ ग्रह, कोहनी का कफोड़ी और कूदना का कूर्दन। अन्य देख लेते हैं तत्सम तद्भव। जैसे कि कैथा का तत्सम कपित, कासा का तत्सम कांस्य, कोख का तत्सम कुच्छी और कांच का तत्सम कार्य, कपास का करपास, केकड़ा का तत्सम करपट, कसौटी का कर्षपटिका और कचहरी का कृत्यग्रह और कड़ाह का कटाह, कड़ाह का कटाह और कोढ़ का तत्सम क्या होता है कुष्ठ, कोढ़ी का कुष्ठी, कुंजी का कुंचिका, कुमारा का कुमारक, कुंवर का तत्सम कुमार, काटना का तत्सम होता है कर्तन, कुम्हड़ा का कुसमाढ़ और कान्ह का कृष्ण और किशन का कृष्ण, किशन का कृष्ण हो गया और कोश का तत्सम क्रोध और कोची का तत्सम कुर्चिका, कौड़ी का कपर्तिका और किरण का किरण, कलोल का कल्लोल, कलेश का तत्सम क्लेश होता है। क्या क्लेश होता है। अब बात कर लेते हैं अन्य तत्सम शब्दों तद्भव।
क्या का तत्सम क्या होता है? किम, क्यों का, किम पुनः, कई का, कति, कब का, कदा, कहाँ का, कुत्रस्त और कैसा का, किदृश कुछ का, कश्चित और कोई का, कुवपि। देख लेते हैं अन्य तत्सम तद्भव। खंडहर का तत्सम खंडग्रह, क्षीर का क्षीर, खोपड़ी का कपाल या करपर और खप्पर का खपरा या खरपर। खजूर का तत्सम खरजूर, खोदना का छोदन, खुर का तत्सम छुर और सलिल का तत्सम स्खलित और खंभा का तत्सम स्कंभ या स्तंभ और खत्री का तत्सम छत्री होता है। क्या होता है? छत्री। खार का तत्सम छार होता है, खुजली का खर्जू और खेत का क्षेत्र और खेती का क्षेत्रित और खान का तत्सम खानी होता है। क्या होता है? खानी। अन्य देख लेते हैं तत्सम तद्भव। जैसे कि खाना का तत्सम खादन, खाट का तत्सम खाट का तत्सम खटुआ, खाट का तत्सम खटुआ और खाई का तत्सम खाती और खैर का तत्सम क्या होता है? खादिर। खांसी का तत्सम क्या होता है? कास। गेहूं का गोधूम, गोबर का गोमय, गाष्ठ का ग्रंथि और गाल का कपोल, गंवार का ग्रामीण, गधा का गर्दभ और गाल का कपोल। गहना का तत्सम गहन, घरनी या घरवाली का गृहिणी या गृहिणी। घाम का गर्मी या घर्म, घाव का घात और घुंघची का गुच्छा। चना का तत्सम चड़क, चिड़िया का चटिका, चूर्ण का चूर्ण, चोंच का तत्सम चंचू और चबूतरा का चतवाल, चौकी का चतुष्पादिका। चांदनी का तत्सम चंदिका होता है। क्या? चंदिका। अन्य देख लेते हैं तत्सम तद्भव। जैसे कि गेह का तत्सम ग्रह, गाय का गो, गांव का ग्राम, गोसाई का गोस्वामी। गणेश का तत्सम गणेश, गाभिन का गर्भिणी, गेंद का कंदुक, 11 का एकादश, ग्वाल का गोपाल, गवैया का गायक, गड्ढा का गर्द और गीध का गृद्ध, गाजर का ग्रंजन और चांदनी का चंदिका हो गया, चांद का चंद्र, चमार का चर्मकार और 40 का चत्वारिशत और चाम का तत्सम चर्म, चूना का तत्सम चूर्ण, चूल्हा का चूल्हे, चौखट का चतुष्काट, चौथा का चतुर्थ, 14 का तत्सम चतुर्दा, 24 का चतुर्विंशत और 84 का चतुर्शीत और 64 का चतुष्षष्टि और 74 का चतुष्सप्तति। अन्य देख लेते हैं तत्सम तद्भव। जैसे कि गूथना का गुम्फन, गाहक का ग्राहक, गुफा का गुहा, गहरा का गंभीर, गुण का तत्सम गुड़, गूंजना का गुंजन, गोत क्या गोत्र, गोरा क्या गौर, गाड़ी का तत्सम गार्त और गोह का तत्सम गोधा, गोद का क्रोड और गिनना का गणना, गौना का गमन। 74 का चतुस्सप्तति, चक्का का चक्र, 4 का तत्सम चत्वार, चकवा का चक्रवाक, चितेरा का तत्सम चित्रकार होता है, चोरी का चौर या चौरिका, चौरी का चमरी, चोर का चौर, चिकना का चिक्कण, चौपाया का चतुष्पद, चैत्र का चैत्र होता है और चुमना का चुंबन तत्सम और चबाना का तत्सम चवण और चीता का तत्सम होता है चित्रक। क्या होता है? चित्रक। घी का तत्सम घृत होता है, घोड़ा का तत्सम घोटक और घर का तत्सम ग्रह और घिन का घृणा, घड़ा का तत्सम होता है घट और घड़ी का तत्सम घटिका और घूंघट का गुंठन और घिसना का घर्षण, घुसना का तत्सम क्या होता है? घर्षण। चीता का तत्सम होता है चित्रक, चाक का चक्र, चौक का तत्सम होता है चतुष्क, छत का तत्सम होता है छत्र और छेनी का तत्सम छेदनी, छति का छति, छकड़ा का
सकट और छेद का छिद्र और छाता का तत्सम क्या होता है? छत्र। अन्य देख लेते हैं तत्सम तद्भव। छाह क्या तत्सम होता है? छाया। क्षोभ का क्षोभ, छठा का षष्ठ और छिन का क्षण और छाजन का छादन, छिलका तक का तत्सम होता है सकल और छुरिका का छुरिका और छोड़ना का होता है छोड़न, छोड़ना का छोड़न होता है। जीभ का तत्सम क्या होता है? जिह्वा। जो का यह, जौ का यह होता है जेठ का ज्येष्ठ होता है जिजवा, जिजमान का होता है यजमान। जामुन का तत्सम क्या होता है? जम्बुल या फिर जम्बुल। जब का होता है यदा, जवान का होता है युवान युवक या फिर युवा और जैसा का तत्सम होता है यादृश। क्या होता है? यादृश। जोगी का तत्सम क्या होता है? योगी। जोड़ा का तत्सम युक्त होता है और जड़ का तत्सम होता है जटा। जन्म का तत्सम जन्म, जमुना का यमुना, जनेऊ का यज्ञोपवीत और जुआ का तत्सम होता है द्योत। जत्था का तत्सम योथ और जमाई का तत्सम जामात्र या जमाता और जमहाई का तत्सम होता है जृंभिका। क्या? जृंभिका। जुगत का तत्सम होता है युक्त और जम का यम, जोबन का यौवन और जाड़ा का जाड और जागना का होता है तत्सम जागरण और जस का होता है यश। जानना का होता है ज्ञान और जोत का होता है युति, जिसका तत्सम होता है यश। क्या होता है? यश। और जोधा का तत्सम क्या होता है? योद्धा। जांघ का तत्सम होता है जंघा और झरुखा का तत्सम क्या होता है? जालक। झीना का तत्सम होता है जीर्ण। झरना का तत्सम झरण या फिर निर्झर और झट का झटिन झटित और झूठा का तत्सम क्या होता है? और जुष्ट। और झंडा का तत्सम क्या होता है? ध्वज। क्या होता है? ध्वज। और टकसाल का तत्सम क्या होता है? टंकशाला। क्या होता है? टंकशाला। अन्य देख लेते हैं तत्सम तद्भव। जैसे कि टीका का तत्सम क्या होता है? तिलक। टिटहरी का टिटभी, टूटना का त्रुटिते और ठाव का तत्सम होता है स्थान और ठंडा का तत्सम होता है स्तंभ और ढ्योढ़ा का होता है द्व्यर्ध और ढीठ, दीठ का होता है दृष्टि और डाह का तत्सम होता है दाह। डंक का तत्सम होता है दंश। डाइन का तत्सम होता है डाकनी। क्या होता है? डाकनी। थकान का तत्सम होता है शिथिल। दबना का तत्सम दमन। देवर का देवर, देवर और दूध का दुग्ध होता है दीवाली का दीपावली। दही का दधि होता है और दांत का तत्सम दंत। दो का देव और दातौन का तत्सम दंत धावन और दूब का तत्सम होता है दूर्बा और दाख का तत्सम होता है द्राक्षा। क्या होता है? द्राक्षा। अन्य जैसे कि डाढ़ का तत्सम दृष्टा और डंडा का तत्सम होता है दंड और दसना का तत्सम होता है दंसन। क्या होता है? दंसन। ढीठ का तत्सम होता है धृष्ट और ढीला का तत्सम होता है शिथिल। ढाई का तत्सम होता है अर्धतिथि। क्या होता है? अर्धतिथि। तमूली का होता है तांबूलिक। तीर्थ का तत्सम तीर्थ। तुरत या तुरंत का तत्सम होता है त्वरित। तलवार का तत्सम तरवारी और तपसी का तत्सम तपस्वी और दाख का तत्सम होता है द्राक्षा। क्या होता है? द्राक्षा। दाई का तत्सम धात्री या फिर धाया। दातुन का तत्सम होता है दंत धावन। दिसावर का तत्सम दिशांतर और दोना का तत्सम होता है द्रोण। दुपट्टा का तत्सम द्विपट। दुबे का तत्सम द्विवेदी होता है। क्या? द्विवेदी। और दर्शन का तत्सम दर्शन। दूल्हा का तत्सम क्या होता है? दुर्लभ। क्या होता है? दुर्लभ। दाढ़ी का तत्सम दष्टिका। दूजा का द्वितीय। देसलाई का दीपसलाका और दूज का तत्सम द्वितीय। दामाद का तत्सम क्या होता है? जमाता। क्या होता है? जमाता। अन्य तत्सम जैसे कि
तपसी का तत्सम तपस्वी, तांबा का तत्सम ताम्र, तोंद का तत्सम होता है तुंद, तिनका का तत्सम होता है तृण और तालाब का तत्सम होता है तड़ाग। ताव का ताप, तीता का तिक्त, तीखा का तीक्ष्ण होता है क्या? तीक्ष्ण। तीता का तिक्त होता है। और तीन का त्रीण, 13 का त्रयोदश, ताकना का तत्सम होता है तर्कन, तीजा का तत्सम तृतीयक, तिगुना का त्रिगुण, तेल का तैल, तुम का तुस्मे होता है क्या? तुस्मे। और दाहिना का तत्सम क्या होता है? दक्षिण। दही का तत्सम होता है देव और दोपहरी का तत्सम होता है द्विपहरी प्रहरी। और धीरज का तत्सम धैर्य, धरती का तत्सम धरित्री और धन्ना सेठ का धन श्रेष्ठ और धनिया का तत्सम धनिका, धर्म का तत्सम धर्म और धूल या धूर का तत्सम होता है धूलि। धान का तत्सम होता है धान्य, क्या होता है? धान्य। और धुआं का तत्सम होता है धूम्र, क्या होता है? धूम्र या धूम। और धतूरा का तत्सम धरतुर, धोना का तत्सम धावन और ध्वनि का तत्सम होता है ध्वनि, क्या होता है? ध्वनि। और त्योहार का तत्सम क्या होता है? तिथिवार। थाली का तत्सम स्थाली, थन का तत्सम स्तन और थान का स्थान, थोड़ा का तत्सम स्तोक, थामना का स्तंभन, थल का स्थल, थिर का स्थिर, था का स्थिर स्थित। और धतूरा का धरतुर, धोना का धावन, धुनि का ध्वनि, नारकेल का नारियल, नेह का तत्सम स्नेह, नून का लवण, नाक का नक्र या नासिका, नंगा का नग्न, नाई का तत्सम नापित, नाच का तत्सम होता है नृत्य, क्या होता है? नृत्य। अन्य तत्सम तद्भव जैसे कि नाखून का तत्सम होता है नख, नया का नव या फिर नव्य या नवीन, निठुर का निष्ठुर, निभाना का निर्वहन और निबाह का तत्सम होता है निर्वाण। और नयन का तत्सम नयन, नींद का निद्रा, नव का तत्सम होता है नव, क्या होता है? नव। नेवला का तत्सम क्या होता है? नेवला का तत्सम होता है नकुल, क्या होता है? नकुल। और नरसों का तत्सम होता है अन्य परस्व और नस का होता है नस्या, निगलना का तत्सम निर्गलन, निडर का निर्दर, निहाई का निघाती, नीम का निम्ब, नींबू का निम्बुक या फिर निम्बक, निचोड़ना का लुंचन, नैहर का ज्ञातिग्रह, न्योता का तत्सम निमंत्रण, नखत का नक्षत्र, नहना का नख हरण, नहना का तत्सम क्या होता है? नख हरण। प्यास का तत्सम होता है पिपासा, पसीना का होता है पास्विन या प्रस्वेद, क्या होता है? पास्विन या प्रस्वेद। और पहरुआ का तत्सम होता है प्रहरी, पुहब का तत्सम होता है पुष्प, पूत का पुत्र, फूल का तत्सम पुष्प, पत्थर का प्रस्तर होता है पन्ही का उपानक होता है, और पान का तत्सम पर्ण होता है, पारा का पारद, और पीपल का क्या होता है? पिप्पल, क्या होता है? पिप्पल। पत्ता का तत्सम पत्र, पलंग का पर्यंक और 15 का तत्सम होता है 50। पूंजी का तत्सम पुंज, पतोह का पुत्र बधू, पोता का पौत्र, पोती का पौत्री, पैर का पद या फिर पदिर, पांव का तत्सम क्या होता है? पाद, क्या होता है? पाद। और पिया का प्रिय, और प्रगट का प्रकट, पहुना का प्राहुण, और परख का परीक्षा होता है, और लंगड़ा का पटल होता है, पात का पंक्ति होता है, पात का पंक्ति होता है। देख लेते हैं अन्य तत्सम तद्भव। पंगत का तत्सम क्या होता है? पंक्ति होता है। पहचान का प्रत्यभिमान होता है। पंजीरी का तत्सम पिष्ठानंग होता है। प्रतीत का प्रतीत, पिसन का पिषण, पंख का पक्ष, पंख का तत्सम क्या होता है? पक्ष होता है। पंथ का पथ, परिवा का प्रतिपदा, पहर का प्रहर, परसों का परश, बहन का भगनी, बाजा का वाज, और बाघ का व्याघ्र, बच्चा का वत्स, बछड़ा का वत्स, बहू का तत्सम बधू, बगुला का वक,
बनारस का तत्सम क्या होगा? वाराणसी। बांका का तत्सम वक्र, बांका का वक्र। पीला का तत्सम क्या होगा? पीत, पीला का पीत। पितर का पित्र। पवन का पवन, पवन का पवन। परस क्या? स्पर्श। पाहन का पाषाण। पक्षी का पक्षी। पापड़ का परपट। और पड़ना का पतन। पछतावा का पश्चाताप। पोखरा का तत्सम पुष्कर। पड़ोसी का तत्सम प्रतिवासी या प्रतिवेदी। पकवान का पकवान। पहला का प्रतन। और पनवारी का तत्सम पन्नशालिका। बैल का तत्सम बलिवर्द। बाह का बाहु। बिगाड़ का विकार। बात का तत्सम वार्ता। बीस का विंशत। बूंद का बिंदु। बिंदी का बिंदु। और बूटी का वृत्तिक। बंदर का बानर। और बड़ का वट। बड़ा का वृत्तक। बेंत का तत्सम वेत्र होता है। बजरंग का वज्रांग होता है। क्या? वज्रांग। और पतला का प्रतन। और पंसारी का पर्णशालिका। पन्ना का पर्ण। पराठा का परपट। पास का पार्श्व। पिटारा का पिटक। पीठ का पृष्ठ। पुआ का पूप। पुराना का पुरातन या पुराण। पूछ का तत्सम पुच्छ। पोथी का पुस्तिका या फिर पुस्तक। पूछ का पुष्प। और पुरुषार्थ का पुरुषार्थ। पुजारी का पूजाकारी, पूजाकारी। बजरंग का वज्रांग। बिजली का विद्युत। बारात का वरयात्रा। बकरा का वर्कर हो गया। बांझ का बंध्या। और बीट का तत्सम विष्ठा। बखान का व्याख्यान। बढ़ई का वर्धक। और बत्ती का वर्तिका। बनिया का तत्सम वड़िक होता है। बयार का तत्सम वात। और बरसना का बरसन। बाट का वर्तम होता है। और बारिश का तत्सम होता है वर्षा। क्या होता है? वर्षा। और पल्ला का तत्सम क्या होता है? पल्लव। पृथ्वी होता है। पृथ्वी का। फेफड़ा का फुफ्फुस। फेफड़ा का फुफ्फुस। फंदा का होता है पास। फोड़ा का स्फोट। फागुन का फाल्गुन होता है। फटकरी का स्फटिक होता है। स्फटिक। और फूटना का तत्सम होता है स्फुटिक, स्फुटन। और फरुआ का तत्सम होता है परस्सु। क्या होता है? परस्सु। और फुर्ती का स्फूर्ति। और फांसी का पाशिका। क्या होता है? पाशिका। और बहनोई का भगनी पति। बहिरा का बधिर या बहिर। बैंगन का तत्सम होता है वार्ताक। बौना का तत्सम होता है वामन। बिच्छू का वृश्चिक। बसेरा का वासगृह। बहुत का बहुत। बाड़ी का वाटिका। बादल का तत्सम वारिद। बालू का बालुका। और बिकना का विक्रयण। और बीघा का तत्सम होता है बिगाड़। क्या होता है? बिगाड़। देख लेते हैं अन्य तत्सम तद्भव। वरण का तत्सम होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। बटेर का तत्सम वर्तक। बुरा का विरूप। क्या होता है? विरूप। और बाग का बलगा या बाटिका। बाड़ी का तत्सम वाटिका। बावला का वातुल। बावला का तत्सम क्या होता है? वातुल। बाया का तत्सम होता है बाम। बांस का तत्सम वंश। और बंटना का बंटन। 22 का द्वाविंशत। बैन का वचन या बाणी। ब्याह का विवाह। बाहर का बहिर। बेर का बदरी। और बोना का तत्सम होता है वपन। क्या होता है? वपन। भभूत का तत्सम होता है विभूति। भंवरा का तत्सम होता है भ्रमर। भंडार का भंडागार। भाभी का भात्र भाया। और भतीज का भ्रातव्य। क्या होता है? भ्रातव्य। भतीजी का भात्रजा। और भांजा का भाग्नी। क्या होता है? भाग्नी। भस्म का तत्सम होता है भस्म। भीत का भित्ति। भीतर का अभ्यंतर। और भाई का तत्सम भ्राता या भात्र। भादों का भाद्रपद। भौ या भौ का तत्सम क्या होता है? भ्रकुट या फिर भ्रू। भला का तत्सम होता है भद्र। भट्ठी का होता है और भ्राष्टिका। क्या होता है? भ्राष्टिका।
और भूखा का तत्सम क्या होता है बुभुक्षित, और भूसा भूसा का होता है बुस, और भाप का होता है वाष्प, भालू का भल्लुक, भैंस का भेष, भैंस का होता है महिषी, भैंसा का महिष, और भूषण का भूषण, और भी का होता है अपि। क्या होता है अपि। और भाड़ा का तत्सम होता है भाटक, भुआल का तत्सम भोपाल, भीख का भिक्षा, भावज का भातृजाया, और भूख का तत्सम बुभुक्षा, और भगत का तत्सम भक्त, भात का तत्सम होता है भक्त। क्या होता है भक्त। अन्य तत्सम तद्भव जैसे कि मोती का तत्सम क्या होता है मौक्तिक। क्या होता है मौक्तिक। मनई का मानव, मिट्टी का मृत्तिका, मोर का मयूर, मच्छी का मक्षिका, मछली का मत्स्य, मेढक का मंडूक, मोक्ष क्या समश्रु, और मौत का मृत्यु, मंडुआ का मंडप, मरना का मरण, राखी का रक्षा सूत या रक्षा या रक्षिका, रोटी का रोटिका, रानी का राज्ञी, राय का राजा, रीठा का अरिष्ट, रिक्ष का रिष्ट, रीता का रिक्त होता है, रोख क्या वृक्ष होता है, रोखा क्या रुक्ष होता है। क्या रुक्ष होता है। और रैन का होता है रजनी, रोना क्या रोदन, और रसोई का रसवती। क्या होता है रसवती। अन्य जैसे कि मरना का मरण, महावत का महापात्र हो गया, मच्छर का मत्सर, मदारी का मंदकारी, मसान का शमशान, मैला का मल, महुआ का मधुक, माई क्या मात्र, माखन क्या क्षण, मक्खन क्या मृक्षण, मीठा क्या मिष्ट, मुद्री का मुद्रिका, मुखिया क्या मुख्य, रोना का रोदन, रसोई का रसवती हो गया, रोंगड़ क्या रोगी हो गया, रेस का ईर्ष्या, रखना का रक्षण, रोवा का रोम, रोठा क्या रुष्ट, लोहा का तत्सम क्या होगा लौह, लंगोट क्या लिंगपट्ट, लकड़ी का लंगुड़ क्या होगा लंगुड़, और लखन का लक्ष्मण, लाख का लक्ष्य, और लाख चमड़ा मतलब लाखा, लाक्षा क्या लाक्षा, और मुखिया का मुख्य, मित क्या मित्र हो गया, माथा का मस्तक, मोर क्या मुकुट, मुष्टि मुष्टि हो गया, मिर्च का मरीच क्या मरीच, मामा का मातुल, मामा का मुंह का मुख, मौसी का मातससा, मकड़ी का मरकटी, मानुष का मनुष्य, मेघ का मेज, महीना का मास, और माँ का मात्र, और लाख का लक्ष्य, लाख का लक्ष्य, और लाख चमड़ा का लाखा, लोमड़ी का लोमसा, लौंग का लवंग, लोहार का लौह का, लेई का लेपिका, लंगड़ा का रगड़ रणन, और लगना का लगन, लहसुन का लहसुन, लक्षण क्या होता है लक्षण, और लहू का रक्त, लहू का रक्त, लटकना क्या लटन, और लखपति क्या होता है लक्षपति, और लाज का लज्जा, और लेपना का होता है लेपन। क्या होता है लेपन। और यहाँ का तत्सम होता है अत्र, और यह का एस, यो का एवं, रात का रात्रि, रत्ती का रत्तिका, रस्सी का रश्मि या रज्जु, रास का रास, राख का होता है छार, और राहट का तत्सम होता है अर्घट। क्या होता है अर्घट। लेपना का लेपन, लोभी का लुब्ध, लुब्ध हो गया, लंगड़ा का लंग, और लिपटना का लिप्त होता है, लक्ष्मी क्या होता है लक्ष्मी, लीलार का ललाट, लुनाई का लवणता, और लेख का तत्सम होता है लिक्षा। बिछोह का तत्सम बिक्षोभ, वह का तत्सम होता है असो। क्या होता है असो। अन्य तत्सम तद्भव है शीशम, शीशम का तत्सम होता है सिंसिपा, शक्कर का शर्करा, शाम का सायम, सुई का सूचका सूची या फिर सूची, सियार का तत्सम होता है श्रृंगार। क्या होता है श्रृंगार, और श्रृंगार का श्रृंगार, सलाई का सलाका, सलाई का सलाका, साड़ी का साटिका होता है। क्या होता है साटिका।
सरसों का होता है सरसप, सूरज का सूर्य, सावन का श्रावण, सिंह का श्रृंग होता है, सफेद का श्वेत, सगुन का तत्सम सगुन, 16 का षोडश, सौत का तत्सम सापत्नी, शीतल का शीतल, शीर्ष का तत्सम होता है शीर्ष। क्या होता है? शीर्ष। सपना का तत्सम होता है स्वप्न, सुनार का स्वर्णकार, सोना का स्वर्ण, सांझ का संध्या, सच का सत्य, संत क्या सत्व, संत क्या सत्व, और सवा का सपाद। साई का तत्सम होता है स्वामी, सांकल का श्रृंखला। क्या होता है? श्रृंखला। और साढ़ का संड, साहो का साधु, साहो का साहू। सुअर का तत्सम होता है सुकर, सुआ का सुख, सगा का स्वक होता है, सेंध क्या संधि होता है, सूखा का शुष्क होता है, साली का स्याली, और साखी का साक्षी होता है, और साला का साला क्या होता है? साला का होता है स्याल। सास का तत्सम ससुरु, और ससुर का ससुर, सूत का सूत्र, सुन क्या श्रवण, और सांप का सर्प, सितार का सप्तार, सिर क्या होता है सिर, सांग क्या साक होता है, और ससुराल का होता है ससुराल। क्या होता है? ससुराल। अन्य तत्सम तद्भव हैं सुघड़, सुघड़ का तत्सम होता है सुघट्ट, सोढ़ का सुंड होता है, सोंठ का सृष्टि, साचा क्या सचक, सांस क्या श्वास, सुहाग क्या सौभाग्य, सौरी क्या सूत्र ग्रह, सेंज क्या सैया, सेज क्या सैया, सीख का शिक्षा, उस शब्द क्या शब्द, शनिचर क्या शनैश्चर। क्या होता है? शनैश्चर। और साथ का सार्थ, सयाना का संज्ञान, सलोना क्या सलावक्य, संभल क्या सफल, साझा का सांस, सात का होता है सप्त, सतसई का तत्सम होता है सप्तसती, और सत्तु का सत्तु, समझ क्या संबुद्धि, और 60 का षष्ठी, शाही का सलक्किका, और समेटना का होता है समावर्तन। क्या होता है? समावर्तन। शब्द का तत्सम होता है शब्द, शनिचर क्या शनैश्चर, सहिजन क्या शोभांजन, सोहन क्या होता है शोभन, सेठ का सृष्टि, सेम का सिम्बा, और सोना शून्य क्या होता है शून्य, सिल का होता है शिला, सिख क्या होता है सिक्की, सतसई का सप्तसती, सत्तु का होता है सत्तु, समझ क्या होता है सबुद्धि, 60 का होता है षष्ठी, शाही का होता है सलिक्की, समेटना का तत्सम होता है समावर्तन, सौंध का होता है सुगंध, सौंप का होता है समोपर्प, शव का होता है सत्य, सिंघाड़ा का होता है संगाटक, और हल्दी का हरिद्रा, और हाथ का होता है हस्त। क्या होता है? हस्त। हवा का तत्सम क्या होता है? पवन। हवा का तत्सम पवन। हार का तत्सम होता है हारी, और हुलास का तत्सम होता है उल्लास, हड्डी का अस्थि, हथनी का हस्तनी, और हाथी का हस्ती, और हींग का हिंगू, हींग का हिंगू। ही क्या तत्सम होता है हृदय, हीरा का हीरक, और हेठी का अधा स्थित, और हिलना का होता है हिल्लन, हरा का हरित, हरण का हरितकी, और हरक का होता है हर्ष। क्या होता है? हर्ष। और हिडोरा का हिंडोला का हिंदोला, और हाट का हट, होली का होलिका, हिरण क्या हरिण होता है, और हंसी का हास्य होता है। अब देख लेते हैं तत्सम तद्भव के कुछ क्वेश्चन। जैसे कि पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? प्रतीत तत्सम नहीं है, तो प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान या प्रतिबिंब, तो इसका सही है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन तद्भव है? उल्लास, उच्छ्वास या निश्वास या उजास, इसका सही है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव है? किसन, कट, कर्क या कृषकाय, तो इसका सही जवाब है किसन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मतलब तत्सम पूछ रहा है? दांत, आंख, अधर या फिर कान, तो इसका सही जवाब है अधर। निम्नलिखित में कौन तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव है? धृत, पृष्ठ, पानिप या फिर पंख, तो इसका सही जवाब है पानिप। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तद्भव है, मतलब गायक, नायक, उपखान या फिर शावक, तो बाग ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं
संधि वाले शब्द, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपखान। 7वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तद्भव नहीं है। तत्सम पूछ रहा है, कौन है? उपज, उपला, तद्भव या फिर उपाल, तो इसका सही है उद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव है। उर्वर, कोकड़, कोण या उलझन, तो इसका सही जवाब है उलझन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तद्भव पूछ रहा, कौन है? चैत्र, ज्येष्ठ, फाल्गुन या फिर आषाढ़, तो इसका सही जवाब है चैत। चैत कैसा शब्द है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द है। चैत्र का तत्सम क्या होता है? चैत्र। क्या होता है? चैत्र होता है। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव है। नरक, स्वर्ग, खग या फिर पुहमु। नरक, स्वर्ग, पहुप या फिर पुहमु, तो इसका सही जवाब है पुहमी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पुष्प, पुहुप, सुमन या प्रसून। तत्सम नहीं मतलब तद्भव है, तो इसका सही जवाब है पुहुप। क्या है? पुहुप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव है। नेह, नग्न, क्षमा या फिर नख, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव है। क्या है? तद्भव पूछ रहा है। तो धरती, दिवाली, नेवला या फिर नाच, तो इसका सही जवाब है दीपावली। क्या? दीपावली। क्या है? दीपावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा शब्द तत्सम है? माँ, मछली, केला या फिर अमूल्य, तो इसका सही जवाब है अमूल्य। क्या है? अमूल्य। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? 4। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम तद्भव हो गया। अब बात कर लेते हैं देशज शब्द कौन कौन से होते हैं। देशज शब्द मतलब जिनकी उत्पत्ति का पता न चले उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज शब्द। जैसे कि झाड़ू, पगड़ी, ठेठ, छोला, तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, ठठेरा, कटोरा, खिड़की, ढुमरी, जूता, कलाई, खिचड़ी, डिबिया, डोंग, पेड़, ढाब, छोरा, खर्राटा, खचाखच, थोथा, फगनी, खखरा, अंटा, लोटा, चषक, लथपथ, पेट, किलकित, धमाड़ आदि शब्द कैसे हैं? ये शब्द देशज शब्द हैं। विदेशज शब्द क्या है? जो अन्य देशों से लिया गया है। जैसे कि कुछ अंग्रेजी शब्द है, कुछ अरबी शब्द हैं। जैसे कि अंग्रेजी शब्द है अपील, ऑफिसर, आइसक्रीम, साइकिल, इंजीनियर, मतलब जो अंग्रेजी तरीके से लिखे जाएं। जैसे डॉक्टर, DOCTO डॉक्टर, हॉस्पिटल, HO हॉस्पिटल, मतलब टिकट, स्टेशन, क्रेन, पुलिस, कैप्टन, लैटर्न, थिएटर, बॉटल, रेल, कंपनी, कॉलेज, पिक्चर, सिनेमा, बैंक, गार्ड, टाई, पैन, ये शब्द कैसे हैं? ये शब्द कैसे हैं? अंग्रेजी शब्द हैं। अब बात कर लेते हैं अरबी शब्द कौन कौन से हैं। अखबार, इत्र, कागज, कानून, किताब, तमाशा, जुलूस, जलसा, तारीख, तकिया, तमाशा, तकरीर, तबीयत, गरीब कैसे शब्द हैं? अरबी शब्द। खुफिया, कुरान, तारीख, वकील, मुहावरा, कबीर, मरीज, रिश्वत, तूफान और जिक्र, हैजा, जुर्माना, शराब, कुर्सी और तुर्की, विरासत, रोजा, हिसाब, अमीर, हर्क, हुक्म, अक्ल, इस्तीफा, उम्र, एहसास, वारिस, मशहूर, मुसाफिर, मौलवी, मौसम और मुकदमा, कीमत, खबर, नशा, मदद, दगा, औलाद, औरत, औसत, कब्र, कैदी, गे और आदमी, दफ्तर, सलाम। ये शब्द कैसे हैं? ये शब्द हैं अरबी शब्द। अब बात कर लेते हैं फारसी शब्द कौन कौन से शब्द फारसी हैं या फारस से लिए गए हैं।
आसमान शब्द अफसोस शब्द, आतिशबाजी, दुकान, अदा, आबरू, अनार, आवाज, आवारा, आईना, आजाद, आफत, उम्मीद, कबूतर, कुश्ती, किशमिश, कमरबंद, किनारा, खरगोश, खुश, गिरफ्तार, गवाह, बीमार, सितार, सौदागर, लश्कर, बिरहम, दीवार, गुलाब, गुल, चाबुक, गोला, गरम, चस्का, चरखा, चौकी, चेहरा और नामर्द, तनख्वाह, चिराग, मलाई, मुर्गा, दवा, जादू, जिंदगी, जागीर, जिगर, तरकश, जोश, सरकार, सरदार, शोर, हफ्ता, खाल, खगोश, ताजा, चादर, पैमाना, मलीदा, खुदा, सिफारिश, गलीचा, आमदनी। ये शब्द कैसे हैं? फारसी शब्द हैं। कैसे हैं? फारसी। अब बात कर लेते हैं पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं। आलपीन हो गया, आलमारी हो गया, तंबाकू, ये शब्द बार बार पूछे जाते हैं। बाल्टी, फीता, कस्तर, तौलिया, साबुन, चाबी और बिस्किट, कमरा, काजू, गोदाम, गोभी, पादरी शब्द और परात, पिस्तौल, बुलात, मस्तूर, मेज और लबादा, साया, गमला, इस्पात और अलकतरा, अनानास, सागू, अचार, आलू शब्द और पतलून शब्द, परात, अंग्रेज शब्द कैसे हैं? पुर्तगाली शब्द हैं। अब बात कर लेते हैं तुर्की शब्द कौन कौन से हैं। तुर्की शब्द है कैंची, चाकू, तोप, बंदूक, बारूद, बेगम, कुली, चेचक, उर्दू। ये शब्द जरूर ध्यान रखना। दरोगा और बावर्ची, ये बार बार शब्द पूछे जाते हैं। और मुगल बादशाह, तमगा, कुर्की, ये शब्द कैसे हैं? तुर्की शब्द हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रांसीसी या फ्रेंच शब्द। बिगुल, कर्फ्यू और कारतूस और रिपोर्टाज शब्द कैसे हैं? कैसे हैं? फ्रांसीसी शब्द हैं। कैसे हैं? फ्रांसीसी। चीनी शब्द कौन कौन से हैं? चाय, चीन, चीकू, लीची शब्द कैसे हैं? चीनी शब्द है। जापानी, रिक्शा शब्द कैसा है? जापानी। तिब्बती शब्द चुंगी और डच बम कैसा शब्द है? डच। और स्पेनिश शब्द सिगरेट, स्पेनिश शब्द सिगरेट। और पश्तो शब्द अखरोट है। क्या है? अखरोट। संकर शब्द जो दो भाषाओं से बने हों उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द। अब बात कर लेते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद दो हैं, विकारी और अविकारी। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन आता है उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द। जिसे लिंग वचन परिवर्तन, जैसे लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, लिंग परिवर्तन हो रहा है। वचन जैसे लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब बात कर लेते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप से होता है, लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द अव्यय क्या है? विकारी शब्द है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब बात कर लेते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरार्थी या विलोम शब्द। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।